Good morning, class 5. I hope you all are doing well and you are going through the exercises and the lesson which we have done till yet. Okay, now we started with the lesson number 6, air and water. I have given you I gave you the explanation of the atmosphere, what atmosphere is, components of air, oxygen, nitrogen and carbon dioxide and other gases. Now we also talked about the properties of air. Remember the properties of air. First one is air has weight, another one is air occupies space, and the third one is the air exerts pressure. Okay, now in the last class I told you about the layers of the atmosphere. Remember the 5 layers of the atmosphere. First one is the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Please learn the definition of all these atmospheric layers as well as the percentage of gases present in them and the range also, from which kilometer to which kilometer they range. Okay, now we also talked about the water, why water is very important and what are the sources of water. We learned about the properties of water also, and we completed till page number 77. Now come to page number 78 please. Now today we are going to start with the start with the same lesson, new topic, that is removal of insoluble substance from water. How to remove insoluble substance from water. Now what is water? I told you water is a solvent. water क्या है? एक solvent है because वो एक liquid है, right? ना उस सॉल्वेंट को जब आप किसी में सल्यूट के साथ मिक्स करोगे तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक है ना। सल्यूट क्या होता है? सल्यूट होता है सेडिमेंट्स ना, चाहे वो ना सॉल्ट भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है। वो चीज़ जो डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में उसे हम लोग सल्यूट कहते हैं। वो सल्यूट डिज़ोल्व भी हो सकते हैं, नहीं भी डिज़ोल्व हो सकते हो, राइट। तो डिपेंड्स ऑन द सोल्यूशन, आपका सोल्यूशन किस तरह का है, आपका सॉल्वेंट किस तरह का है। अगर सॉल्वेंट पानी है और अगर सॉल्यूट आपका मड है तो इट विल डिज़ोल्व, राइट। तो एक सोल्यूशन प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से इनसॉल्युबल, मतलब जो मिक्स नहीं होते हैं वाटर में। yesterday I told you about what is in solution, what is insoluble and soluble. soluble होते हैं वो सब्सटेंसेस को सॉल्यूट बोलते हैं, राइट ना। सॉल्यूट इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं, सॉल्युबल भी हो सकते हैं। सॉल्युबल होते हैं वो सब्सटेंस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एंड इनसॉल्युबल होते हैं वो सब्सटेंस जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, राइट ना। अब हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग इनसॉल्युबल सब्सटेंस को वाटर से अलग करें, रिमूव करें। फर्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। ना अब यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिमूवल इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर, दैट इज फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन, ठीक है। तो 2 मेजर प्रोसेस है, 2 मेथड्स है। पहला है फिल्ट्रेशन और दूसरा है सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन। ना फिल्ट्रेशन में क्या होता है एक्चुअली, मैं यहाँ पे सब जगह आप दोनों प्रोसेस में देखोगे कि आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वाटर से रिमूव हो रहा है, राइट ना। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या हुआ? ये सॉल्यूट हुआ। सॉल्यूट किसे कहते हैं? वो सॉल्युबल भी हो सकता है और वो इनसॉल्युबल भी हो सकता है ना। सॉल्यूट किसे कहते हैं? सॉल्यूट सब्सटेंस को कहते हैं। किसी भी चीज़ जो पानी में चाहे वो घुले या ना घुले उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। और जो लिक्विड होता है, जो पानी है वो लिक्विड है ना, उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। एंड इन दोनों के मिक्सचर को, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। Now, filtration is a process to separate insoluble solid substance from liquid by passing the mixture through a filter. तो यहाँ पे हम लोग एक फ़िल्टर से पास करेंगे अपने सब्सटेंस को, अपने सोल्यूशन को, जिसके अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है और लिक्विड भी है ना। ये लिक्विड पानी भी हो सकता है, जनरली हम लोग पानी ही में ही मिक्स करते हैं ना। अब हम लोग किस तरह से इस सोल्यूशन को सेपरेट करेंगे? इस सोल्यूशन में जो हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है उसे किस तरह से सेपरेट करेंगे? तो हम लोग फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे, एक फ़नल ना। सी द एम इज़ टू, अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट में सी ना व्हाट इज़ द एम एक होता है एक्सपेरिमेंट में कि हमें करना क्या है, टू डेमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन को बता रहा है
नंबर 2, मटेरियल नीडेड। ना क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? एक फनेल, एक फिल्टर पेपर, 2 कंटेनर, वाटर एंड एनी सॉल्युबल मटेरियल, कोई भी सॉल्युबल मटेरियल जो आपके पास हो, कोई भी इनसॉल्युबल मटेरियल। ना अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीजर। टेक अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। ना देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक कंटेनर लिया गया जिसमें पानी डाला गया है, पुट सम सैंड इन इट, उनके अंदर सैंड डाला गया। ना ये सैंड जो है वो एक इनसॉल्युबल है, वो पानी में मिक्स नहीं होता, राइट। वो तो सैंड हैवी है तो वो पानी वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, पानी के नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। तो सैंड यहाँ पे क्या हुआ? सब्सटेंस हुआ, राइट। वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस हुआ, तो इसे हम लोग सल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्यूट। और जो पानी है जिसमें हम लोग उस सब्सटेंस को डाल रहे हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं। ना सल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाएगा? एक सोल्यूशन तैयार करेगा, ओके। ना वही सोल्यूशन के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ये एक इनसॉल्युबल सोल्यूशन है जिसमें हम लोगों को सेपरेट करना है इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड से। तो see, put some sand in it. Now take a funnel, take another container, pour the water containing the insoluble substance into another container using a fuel, using a funnel. तो एक funnel से हम लोगों ने उसको filter कर लिया। Clear water collect separately. Observation में क्या दिखा रहा है? Come to the next page. Now see, क्लियर वाटर कलेक्ट सेपरेटली। क्लियर वाटर सेपरेटली कलेक्ट हो गया और इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जो था हमारा सॉल्यूट वो भी सेपरेट हो गया, वो फनल में जाके डिपॉजिट हो गया, फनल में रिमेन रह गया। तो हम लोगों ने कंक्लूजन क्या प्रिपेयर किया? दैट क्लियर लिक्विड ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। ये जो लिक्विड है, जो क्लियर वाटर जो फॉर्म किए हम लोगों ने फिल्ट्रेशन के बाद, उसे हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं। और जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जो अभी भी जमा है फनल में, उसे हम लोग रेसिड्यू कहते हैं, राइट। तो रेसिड्यू आपका क्या था? आपका सॉल्यूट था जो फनल में जाके फनल में ही रह गया, और जो अलग से जार में हम लोगों ने इसको कलेक्ट किया वो आपका फिल्ट्रेट है, क्लियर वाटर है। गॉट। ना नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन इन डे बाय डे, इन डे टू डे लाइफ। ना हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। पहला है वैक्यूम क्लीनर, कीप्स अवे डस्ट फ्रॉम जर्म्स एंड जर्म्स। तो वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? आपका डस्ट और जर्म्स को अलग कर देता है, राइट। ना कॉफ़ी मेकर कीप आउट कॉफ़ी सीड्स एंड ग्राउंडेड कॉफ़ी पार्टिकल्स। ना कॉफ़ी मेकर के अंदर आप देखोगे कॉफ़ी सीड्स और आपके कॉफ़ी पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। टैप्स कीप अवे जर्म्स एंड इंसेक्ट्स। ना टैप्स जो होते हैं हमारे घरों में वो जर्म्स और इंसेक्ट्स को दूर रखते हैं, उसमें भी फ़िल्टर यूज़ किया जाता है। और एयर कंडीशनर में भी एक ट्रैप होता है जिससे डस्ट पार्टिकल्स बाहर के अंदर ना जाए। ना बी इको फ्रेंडली, कैरी अ रिफिल बॉटल, रिफिलेबल वाटर एंड अ मग फॉर बेवरेज। ना हमेशा हम लोग को एक मग कैरी करना चाहिए अगर हम लोगों को स्नैक्स चाहे वो टी या कॉफ़ी चाहिए, और एक रिफिलेबल बॉटल यूज़ करना चाहिए जिसमें हम लोग पानी अपने पिए और उसमें यूज़ करें, वो हमारा खुद का पानी बॉटल होना चाहिए। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ सेपरेट बॉटल फॉर योर सेल्फ। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। What is sedimentation? In sedimentation, the mixture of impure water is allowed to stand undisturbed for some time. इस प्रोसेस में क्या होता है? जो हमारा जो इम्प्योर वाटर का मिक्सचर है जिसके अंदर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी है, वो इसको हम लोग कुछ नहीं कहते थे। इम्प्योरिटीज़ आफ्टर अ वाइल उसको हम लोग छोड़ देते हैं वैसे ही, और कुछ देर बाद जो इम्प्योरिटीज़ है, जो सॉल्यूट है, वो डिपॉजिट हो जाता है बॉटम में, कंटेनर के बॉटम में जाके डिपॉजिट हो जाता है। जो सब्सटेंस जो सेटल डाउन होता है उसे हम लोग सेडिमेंट कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे फिल्ट्रेट था, राइट, जिस तरह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में रेसिड्यू था जो डिपॉजिट हो जाता है फनल में, उसे हम लोग रेसिड्यू कहते हैं। सेम प्रोसेस में सेडिमेंटेशन या डिकैंटेशन में अभी हमारा जो चीज़ डिपॉजिट होता है उसे हम लोग सेडिमेंट कहते हैं, जो एक्चुअली सॉल्यूट हुआ, और इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड इज़ केयरफुली पोर्ड आउट। और जिस तरह से लिक्विड को हम लोग बाहर निकालते हैं और क्लियर वाटर आता है हमारे पास और हमारा सारा सेडिमेंट्स रह जाता है जार के बॉटम में, उस प्रोसेस को हम लोग डिकैंटेशन कहते हैं, राइट। अब हम लोग एक प्रोसेस करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे टू शो द प्रोसेस। First aim is to demonstrate the process of sedimentation. We need 2 containers, mud, water and take a container. Now procedure में क्या करना है? Take a container, put some mud in the container, wait for few minutes, you will notice the mud has settled down. ये सारे जो mud settle down हो गए हैं इसे हम लोग क्या कहेंगे? Sediment कहेंगे।
और इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलेंगे। नाउ पोर द वाटर स्लोली एंड केयरफुली इनटू अनदर जार विदाउट डिस्टर्बिंग द मड। बिना मड को हिलाए हुए हम लोग, बिना बॉटम जार के बॉटम को हिलाए हुए हम लोग पानी पूरा कलेक्ट कर लेंगे दूसरे जार में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिकैंटेशन बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया? द इनसॉल्युबल सब्सटेंस सच एज मड बीइंग हेवियर सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या है? जो मड है वो हैवी हो गया, सेटल डाउन एंड कंटेनर के बॉटम में रह गया। और कंक्लूजन क्या है? जो इम्प्योरिटीज जो सेटल डाउन हुआ है वो क्यों सेटल डाउन हो गया था? बिकॉज वो हैवियर है वाटर से। तो जो पानी से हैवी होता है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, वो सिंक कर जाते हैं, और जो हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, वो फ्लोट करते हैं, राइट। तो जो हैवी होते हैं उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होता है, तो वो जाहिर है वो सिंक करेंगे, और जिनका डेंसिटी पानी से कम है वो फ्लोट करेंगे। ओके, सॉरी, जिनका डेंसिटी पानी से ज़्यादा है वो सिंक करेंगे, और जिनका डेंसिटी पानी से कम है वो फ्लोट करेंगे। ओके, now we'll continue with the next lesson in the next class, next part in the next class. Till then I want all of you to please go through the experiments which we have done today, the different terms which we have been using so far, including sedimentation, components of air, the different atmospheric layers, filtration, all these terms, please, these are very important for you because these will definitely come in the exam. So please go through them. We'll meet in the next class. Thank you so much, children. Have a nice time.